प्राचीन काल में लेकिन एक हम आपसे सवाल पूछेंगे, कौन से वो दो धर्म थे जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे प्राचीन काल में? क्या प्राचीन काल में इस्लाम धर्म तो 7वीं शताब्दी में इंडिया में प्रवेश किया, ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 712 ईस्वी से, यानी 8वीं शताब्दी में कहिए, 7वीं शताब्दी के खत्म होने के बाद। उस वक्त नहीं, इसमें कौन सा धर्म चल रहा था? बौद्ध और जैन बड़ा तेजी से आगे बढ़ा था। और बौद्ध और जैन धर्म का अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो महात्मा बुद्ध भी हिंदू धर्म से और महावीर स्वामी भी हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जितना तेजी से विकास कर रहा था, हिंदू धर्म उतना ही तेजी से पीछे जा रहा था, क्योंकि जो भी कन्वर्ट हो रहे थे, चाहे जैन में चाहे बौद्ध में, कहां से कन्वर्ट हो रहे थे? हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आप कितने भी बुलंदी पे चले जाइए ना बाबू, आसमान में बैठने की जगह नहीं होती, आपको एक दिन नीचे आना ही है। हम हो, आप हो, कितना उड़ ले, इसीलिए कहा जाता है कि जमीन पर एक ठिकाना बना के रखिएगा, क्योंकि आसमान में बहुत दिन तक रह नहीं पाएंगे। समझा गया कि नहीं? आगे तो जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी बहुत तेजी से गया, लेकिन इनमें भी कुरीतियां आ गई। जैन धर्म में कई भाग हो गए, दिगंबर हो गए, श्वेतांबर हो गए। और बौद्ध धर्म में महायान, ब्रजयान, हीनयान कई शाखाएं हो गई, ये कई चीज में। जबकि हिंदू धर्म में ना क्या हुआ, जातियां बट गई, विचारधाराएं नहीं बदली। आप ध्यान से समझिएगा, हिंदू धर्म में और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, इस्लाम धर्म में, खैर इस्लाम तो आगे जाके कई बार विचारधाराएं बदल गई। जैसे देखिए, शिया की विचारधारा सुन्नी की विचारधारा 100% मैच नहीं करेगी। हीनयान, महायान दोनों बौद्ध धर्म में आएंगे, बट विचारधाराएं अलग है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हुआ। हिंदू धर्म में विचारधाराएं सेम रही, लोग अपने को ऊंचे जात और नीचे जात वाला समझ गए। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई ओबीसी में है, ठीक है, और कोई जनरल में है। जिस श्रद्धा से वो राम जी को ओबीसी वाला मानता है, उसी श्रद्धा से जनरल वाला भी, उसी श्रद्धा से SC ST। तो हिंदू धर्म में एक ये स्ट्रांगनेस रह गया, जिसको पकड़ लिया था शंकराचार्य ने, कि हिंदू धर्म भले बटा, विचारधारा इनमें नहीं चेंज। क्या विचारधारा भी चेंज है? नहीं। जबकि जैन धर्म में देखिएगा तो श्वेतांबर, दिगंबर में विचारधाराएं भी अलग अलग है, 100% अलग नहीं है, बट कुछ कुछ विचारधाराएं क्या है, अलग है। वैसे बौद्ध धर्म में भी विचारधाराएं, और इस्लाम धर्म में भी शिया सुन्नी का अलग अलग विचारधाराएं हैं। आप देखते होंगे मिडिल ईस्ट में तो हमेशा इसको लेके एक इंटेंस माहौल ही रहता है, चाहे इजराइल उसमें देखिए, सीरिया में देखिए, इराक में देखिए, वो विचारधारा है। तो शंकराचार्य ने इसका क्या उठाया, फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि यही एक मौका है जो हमें हिंदू धर्म को वापस क्या करना है, यूनाइट करना है। हालांकि शंकराचार्य से पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन हमेशा नाम उसका होता है जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से कर देता है, वेल्ड एक प्लान तरीके से कर देता है। तो भक्ति आंदोलन भी बहुत पहले से चल रहा था, इसकी पुराणों में चर्चा है। भक्ति आंदोलन जो थी, मतलब भगवान की भक्ति में, उसकी चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती? उपनिषद, पुराण में, उपनिषद में, पुराण में नहीं। भक्ति की जानकारी पहले उपनिषद कहाँ मिल जाती है भैया? उपनिषद। लेकिन उपनिषद में बताया ही नहीं गया आराम से कि भक्ति क्या है। तो बाद में जब भागवत गीता आया, भागवत जो है ना, देखिए विष्णु भगवान जो थे ना, विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण भगवान, और कृष्ण का ही एक नाम है ये भागवत, और उन्होंने जो बोला है उसको गीता में रख दिया गया, तो उसको क्या कहा जाता है? भागवत गीता। तो भागवत किसको कहा जाता है? ये एक मतलब वैष्णव संप्रदाय के ही, मतलब विष्णु भगवान के ही अवतार थे। कई लोगों के नाम के आगे भी भागवत लगा होता है, मोहन भागवत, RSS प्रमुख। हाँ, तो भागवत किस भगवान को इंगित करता है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान रिलेटेड किससे थे? विष्णु भगवान के अवतार माने जाते। तो उपनिषद में उतनी डीप जानकारी नहीं दी गई किसके बारे में? भक्ति के बारे में। जबकि गीता में, भागवत गीता, हम गीता लिखे कि भागवत गीता लिखे? हाँ, भगवत गीता, गीता यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या दी हुई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? प्रथम तो उपनिषद, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ मिली? भगवत गीता में कहा गया है कि आप भक्ति के कई रास्ते कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान के आराधना में विलीन है, दिन भर अपना कहीं बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। इसके अलावे आप ज्ञान से भी भक्ति कर सकते हैं। ज्ञान से, जैसे मान के चलिए कोई ऋषि मुनि है, वो भक्ति से ज्यादा अगर इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे लोगों को सदाचरण पे ले जाया जाए,
गलत कामों से छुटकारा पाया जाए, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, भक्ति है। ये भी एक प्रकार की क्या है, भक्ति है। तो गीता में आप देखिएगा, पढ़िएगा ना, कई चीज है जिसको आप मतलब वो कहीं ना कहीं से वो ये कह रहा है कि सच के लिए आप कुछ भी काम कीजिए, वो एक तरह से क्या कहला जाएगा, भक्ति कहला जाएगा। आप देखिए ना कि कई सारे नियम कानून तोड़े गए गीता में, लेकिन किसके लिए, सत्य को जिताने के लिए। तो विस्तृत जानकारी भक्ति की किसमें दे दी गई है, भागवत गीता में।